गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी क्लास में मृग टॉपिक शुरू किया था और हमें अलग अलग जंतुओं में व्यवहार के बारे में बताना है कि जंतु किस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। देखिए, व्यवहार जंतुओं का एक मुख्य लक्षण होता है, क्योंकि देखिए व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। देखिए, जन्मजात कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, जबकि कुछ प्रकार के व्यवहारों को वो सीखता है, अर्जित करता है। जैसे अपन सामाजिक व्यवहार करें, समाज में उठना बैठना, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच व्यवहार, बिहेवियर, ये क्या होता है, कोई भी इंसान सीखता है। अपना विशेष रेफरेंस है, वह है जानवरों के प्रति। तो अपन अब शुरू करते हैं मृग में व्यवहार। देखिए, मृग में, हिरण में मुख्यतः 10 प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। देखिए, 10 प्रकार का व्यवहार किस प्रकार: बच्चे की सुरक्षा, भोजन, जनन, क्षेत्रीय व्यवहार, विवादात्मक व्यवहार, ये अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो अपन एक एक व्यवहार को पढ़ लेते हैं। कुछ व्यवहार मैंने कल करा दिए थे, लेकिन फिर मैं आपको एक बार सारे व्यवहार रिवाइज करा रहा हूं। देखिए, पहला है मातृतंत्रात्मक व्यवहार। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह मादा द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार का व्यवहार मादा द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार का व्यवहार मुख्यतः मादा द्वारा दर्शाया जाता है और संपूर्ण समूह को निर्देशित करने का, अर्थात संपूर्ण समूह है उसको निर्देशित करने का, और मात्रात्मक जो व्यवहार होता है वह दर्शाने का जो व्यवहार होता है वह मादा करती है। तो मात्रा तो व्यवहार में क्या होता है, मादा द्वारा दर्शाया जाता है। और सेकंड क्या होता है, संपूर्ण समूह को निर्देशित करने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण समूह को निर्देशित करने का भी कार्य कौन करती है, वह मादा करती है। तो कहने का मतलब है कि मादा मात्रात्मक व्यवहार दर्शाती है, संपूर्ण समूह को निर्देशित करती है। इसके अलावा अपने जो अपने बच्चे हैं उनकी देखभाल करने का भी कार्य करती है। अब सबसे बड़ी होते हैं, दूसरा जो व्यवहार होता है वह होता है विवादात्मक व्यवहार। देखिए, सेकंड जो व्यवहार है वह है विवादात्मक व्यवहार। विवादात्मक व्यवहार, देखिए नाम से स्पष्ट है, विवाद होना। और देखिए, विवाद कब होता है, सबसे ज्यादा विवाद होता है प्रजनन के लिए। अर्थात मृग जैसे जीवों में प्रजनन के समय सबसे ज्यादा विवाद होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब प्रजनन का समय आता है तो क्या होता है, बहुत सारे नर एक ही क्षेत्र में प्रजनन करने के लिए आ जाते हैं। अब एक ही क्षेत्र में बहुत सारे नर प्रजनन करने के लिए आते हैं, तो हम जानते हैं प्रजनन के दौरान उन सभी नरों में आपस में संघर्ष होता है। वैसे कहूं तो हिरण एक शांत प्रिय प्राणी है, अर्थात ये शांत जानवर है। लेकिन जब प्रजनन का समय आता है तो हम जानते हैं प्रजनन के समय जब बहुत सारे नर एक ही क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनमें विवाद पैदा हो जाता है और उनमें आपस में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जो विजेता होगा वही उस एरिया में रहता है और प्रजनन करता है, और हारा हुआ प्रतिद्वंदी दूसरे एरिया में जाके अपना प्रजनन के लिए अपने आप को साबित करता है। तो विवादात्मक व्यवहार का कहने का क्या मतलब है कि जब एक क्षेत्र में एक से अधिक नर आ जाते हैं तो उसमें उस कारण उनमें विवाद हो जाता है और विवाद के कारण उनमें आपसी संघर्ष होता है। अब देखिए, तीसरा होता है क्षेत्रीय व्यवहार। देखिए, विवादात्मक का मतलब विवाद होना।
तीसरा है क्षेत्रीय व्यवहार। देखिए, प्रत्येक जंतु, भले प्रजनन काल हो या एक सामान्य काल हो, प्रत्येक जंतु अपना एक निश्चित सीमा रखता है। अर्थात प्रत्येक जंतु का एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है और उसमें वह निवास करता है। लेकिन कई बार दूसरे प्राणी के उसी क्षेत्र में आने से क्षेत्रीय व्यवहार दर्शाया जाता है, अर्थात आपसी संघर्ष होता है जिसमें प्रतिद्वंदी को क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रीय व्यवहार का मतलब अपना निश्चित व्यवहार है और कोई प्रतिद्वंदी अपने एरिया में आ जाता है तो उसे वहां से भगा दिया जाता है। नेक्स्ट व्यवहार होता है चेतावनी व्यवहार। चेतावनी व्यवहार या अलार्मिंग बिहेवियर। चेतावनी व्यवहार, देखिए संकट के समय, संकट अपन जानते हैं हिरण पे कब आएगा, जब कोई मांसाहारी जीव हमला करता है। तो संकट के समय यह प्राणी अपने शरीर की विभिन्न गतियों द्वारा, अर्थात अपने शरीर को विभिन्न प्रकार से मूवमेंट करके, हिला के विभिन्न प्रकार के चेतावनी संकेत, अलार्मिंग बिहेवियर अपने जाति के दूसरे सदस्यों को देता है ताकि क्या हो, वह सुरक्षित रह सके और उस खतरे से दूर चले जाए। तो चेतावनी व्यवहार का क्या मतलब है? बेसिक चेतावनी व्यवहार का मतलब है खतरे के समय यह जीव अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां अर्थात हलचल करके अपने ही जाति के दूसरे सदस्यों को संकेत देता है और इस संकेत के कारण उनकी क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, संकट के समय यह जीव अपने शरीर की विभिन्न गतियों द्वारा कुछ विशेष प्रकार के संकेतों को अपनी जाति को प्रेषित करता है, अपनी जाति को प्रेषित करता है। और मैं बता चुका हूं ये संकेत कब जाएंगे, ये संकेत विशेष तौर से तब जाएंगे जब खतरा होता है और इस संकेत को देखकर उसकी जाति के सदस्य क्या होंगे, उस एरिया को छोड़कर उस स्थान से दूर चले जाएंगे। तो चेतावनी व्यवहार का मतलब होता है कि संकट के समय अपना विशेष प्रकार से व्यवहार दर्शाना। नेक्स्ट होता है बचाव व्यवहार। देखिए, बचाव व्यवहार और चेतावनी व्यवहार, बचाव व्यवहार को है एस्केप बिहेवियर। यह भी सामान्यतः जब कोई मांसाहारी जीव इनके एरिया में आता है, इनके क्षेत्र में आता है, तो इनके द्वारा बचाव व्यवहार दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जंतु या तो जमीन पे लेट जाएगा या अपने आप को किसी पेड़ के पीछे या किसी झाड़ी में छुपा देगा या क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अर्थात शिकारी जीव की आंखों से एक प्रकार से ओझल होने की कोशिश करेगा। तो बचाव व्यवहार में क्या होगा कि जब कोई शिकारी जीव इसके पास आने की कोशिश करता है तो ये एकदम या तो स्थिर हो जाएगा अर्थात कोई हलचल नहीं करेगा, या जमीन पे लेट जाएगा एक मृत जीव के समान, या किसी झाड़ी के पीछे छिप जाएगा ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। तो इस प्रकार का जो व्यवहार दर्शाया जाता है उसे मुख्यतः बचाव व्यवहार कहते हैं। तो बचाव व्यवहार की तब जब शिकारी जीव
इन जीवों का शिकार करने आते हैं तो इनके द्वारा बचाव व्यवहार दर्शाया जाता है, जैसे पेड़ के पीछे छुपना, एक जगह स्थिर रहना, नेक्स्ट जमीन पर लेट जाना। देखिए ये 3 प्रकार के विशेष व्यवहार दर्शाए जाते हैं। पेड़ के पीछे छिप जाना या झाड़ियों के पीछे छिप जाना, जमीन पर लेट जाना या एक जगह स्थिर रहना। और इससे क्या होता है कि इससे जो शिकारी जीव है वह समझ नहीं पाता और क्या होती है कि उससे उसका बचाव हो जाता है। और नेक्स्ट व्यवहार है भोजन व्यवहार। छठा जो व्यवहार है वह है भोजन व्यवहार। देखिए हम जानते हैं कि हिरण शाकाहारी प्राणी होता है, शाकाहारी प्राणी होता है और ज्यादातर मैदान पे पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास या पौधों का भोजन के रूप में क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। अर्थात जमीन पर पाई जाने वाली घास, नेक्स्ट पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और देखिए जब ये किसी जगह भोजन करता है तो आपने देखा होगा हिरण जब भी भोजन करने निकलता है तो ये एक झुंड में निकलते, अर्थात एक समूह में निकलते। अर्थात भोजन करते समय कहने का मतलब है कि इनकी जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, अर्थात 50, 100 इससे ज्यादा सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। और भोजन करने के समय ये एक शांत व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक जीव भोजन कर रहा है, दूसरे जीव जैसे ही भोजन करना है उसको भगा दिया, ये इस प्रकार का व्यवहार दर्शाते नहीं है, क्योंकि भोजन करते समय ये शांत प्रिय जंतु होते हैं। भोजन करते समय यह शांत प्रिय जंतु होते हैं और जो भी इनके सदस्य पास में भोजन कर रहे हैं ये सभी एक समूह में मिलकर भोजन करते हैं। अर्थात भोजन के दौरान यह शांत प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास स्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट है जनन व्यवहार। सातवां है जनन व्यवहार। देखिए जनन सभी जीवों का मुख्य गुण होता है। सभी जीवों का मुख्य गुण होता है। जीव जनन द्वारा अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जनन काल के समय नर और मादा जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बना के जनन व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जनन के दौरान यह एक साथ नर और मादा आते हैं और अपना जनन पूरा करते हैं। इसका मतलब कि जनन के दौरान इनमें जनन व्यवहार दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। लेबर डिवीजन। देखिए वैसे तो हिरण में श्रम विभाजन
कम ही पाया जाता है। लेकिन खतरा होने पर अर्थात अपना कोई परिवार का सदस्य, अपना कोई सदस्य, समूह का सदस्य अगर शिकारी जीव के मुंह में चला जाए तो उस समय हिरण में श्रम विभाजन पाया जाता है। अर्थात खतरा होने पर कुछ सदस्य शिकारी जीव को भगाने का प्रयास करते हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं वह सुरक्षित स्थान पे जा सके। तो इनमें कहने का मतलब क्या है, इनमें विभिन्न प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है। लेकिन जो श्रम विभाजन है वह मुख्यतः सुरक्षा के समय, संकट के समय या भोजन के समय ही होता है। अर्थात भोजन करना है साथ तो भी क्या होता है, जीव एक साथ कर रहे हैं तो उनमें श्रम विभाजन पाया जा रहा है। दूसरा संकट के समय, क्योंकि जब दूसरा जो शिकारी जीव एक पास आ जाता है, अर्थात किसी सदस्य को पकड़ लिया है तो उसको छुड़ाना है, समूह की सुरक्षा करने के लिए भी इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। तो इनमें श्रम विभाजन एक तो संकट के समय, दूसरा भोजन के समय पाया जाता है। तो हमारा ये 8वां टाइप पूरा हो गया। श्रम विभाजन कब पाया जाता है, संकट के समय और भोजन के समय। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के जो श्रम विभाजन है ये मुख्य पाया जाता है। नेक्स्ट 9 टाइप जो है नंबर, वो ये कहता है कि इनमें एक संगम और या बहु संगम पाया जाता है। एक संगम का मतलब एक नर एक मादा, बहु संगम का मतलब एक नर कई मादाएं या एक नर कई मादाएं या एक मादा और कई नर, जिसके बारे में अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट जो 10वां टाइप है वह है परस्पर संप्रेषण। परस्पर संप्रेषण अर्थात सदस्यों के मध्य घ्राण, ऑल्फैक्टरी, स्पर्श, श्रवण और दृश्य प्रकार का संवाद होता है। अर्थात सदस्यों के मध्य दृश्य, घ्राण आदि प्रकार का संवाद होता है। तो अभी हमने इनमें 10 प्रकार के व्यवहारों को पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा एक संगम और बहुसंगम, मोनोगेमी और पॉलीगेमी। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एक संगमी और दूसरा टॉपिक रहेगा बहुसंगमी। देखिए एक संगमी और बहुसंगमी क्या होता है। देखिए एक संगमी, बहुसंगमी। एक संगमी का मतलब होता है कि एक नर पूरे जीवन काल में एक ही मादा के साथ प्रजनन करता है। अर्थात वह अपने पूरे जीवन काल एक नर उसी मादा के साथ प्रजनन करता है। तो ऐसे जो जोड़े होते हैं उनको हम एक संगमी कहते हैं। और किसी कारणवश अगर मादा की मौत हो जाए या नर की मौत हो जाए तो उस कंडीशन में पुनः नया जोड़ा बनाया जाता है। लेकिन अगर एक शब्द में कहूं तो एक संगमी का मतलब है कि एक नर व एक मादा जीवन पर्यंत आपस में जनन करते हैं। अर्थात एक नर एक मादा, अर्थात वह नर ना तो किसी दूसरी मादा के साथ प्रजनन करेगा, न ही मादा किसी दूसरे नर के साथ प्रजनन करेगा। अर्थात उनका एक जोड़ा बन जाता है, वही जीवन भर आपस में जनन करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सदस्य की कोई मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में जोड़ा चेंज होगा। तो एक संगमी का मतलब एक नर एक मादा जीवन भर आपस में प्रजनन करे। बहुसंगमी में क्या होता है कि एक सदस्य, अब देखिए 2 प्रकार के इसमें बहुसंगमी होते हैं। एक सदस्य में एक नर कई मादाएं, ध्यान रखिएगा 2 प्रकार का होता है बहुसंगमी। पहले टाइप में क्या होगा, बहुजायता। पहला टाइप जो होता है वो होता है बहुजायता और दूसरा होता है बहुनरता, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं क्या समझा रहा हूं, बहुसंगमी। एक सदस्य
जैसे नर को फॉर एग्जाम्पल मैंने नर मान लिया, एक सदस्य में नर भी हो सकता है और मादा दोनों हो सकती है, ध्यान रखना मैं अभी सिर्फ नर मान के चल रहा हूं। तो एक सदस्य मान लीजिए वो नर है, तो वह एक से अधिक एक नर एक से अधिक मादा के साथ प्रजनन करता है तो इसे बहुसंगमी कहते हैं। तो बहुसंगमी का मतलब क्या हुआ, एक तो सदस्य होगा नर या मादा कोई भी, मान लीजिए एक नर और एक से अधिक मादाएं हैं, तो इसका मतलब कुल सदस्य कितने होंगे, बहुत सारे, इसीलिए इसको बहुसंगमी कहते हैं। अर्थात मैं अगर नर की बात करूं तो एक तो मेल होगा और फीमेल कितनी है, फीमेल एक से ज्यादा है, मतलब मान लीजिए 2 है तो कुल सदस्य कितने हो गए 3, अर्थात 2 से ज्यादा, इसीलिए इसको बहुसंगमी कहते हैं। अब फीमेल एक हो सकती है, मेल भी ज्यादा हो सकते हैं। तो एक संगमी का मतलब क्या है, एक नर और एक मादा, अर्थात एक जोड़ा। बहुसंगमी का मतलब क्या है, एक सदस्य एक से अधिक मादाओं के साथ जब प्रजनन करेगा तो इसे बहुसंगमी कहते हैं। अब बहुसंगमी जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, एक नर है तो अधिक मादाएं हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, एक मादा और अधिक नर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुसंगमी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है, आपके जो भी प्रश्न हो वो चैट में लिखते रहिएगा। बहुसंगमी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बहुजायता, ये ध्यान रखिएगा, बहुजायता। अब बहुजायता क्या होगा, बहुजायता में मतलब क्या होगा, एक नर एक से अधिक, बहुजायता में एक नर एक से अधिक मादा के साथ प्रजनन करता है, इसे बहुजायता कहते हैं। अब देखिए बहुजायता का मतलब क्या है, एक नर एक से अधिक मादाओं के साथ प्रजनन करता है। अब एक नर एक से अधिक मादाओं के साथ प्रजनन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये चूंकि एक नर है, अब इस नर को प्रभावी नर कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हिरण के जहां प्रभावी नर पाया जाता है, अर्थात वो नर क्या करता है, दूसरे सदस्यों को, अर्थात प्रजनन करने वाले जो दूसरे सदस्य हैं उनको वहां से भगा देता है, अर्थात आक्रमण करके उनको डरा के उनको क्या करेगा, उस क्षेत्र से बाहर निकाल देगा। उसके पश्चात उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भी मादाएं होगी वह उनके साथ प्रजनन करेगा और उनके साथ रहेगा, और जब तक बच्चे नहीं होते उनकी देखभाल करने का कार्य करता है। तो बहुजायता में क्या होता है, एक नर एक से अधिक मादाओं के साथ प्रजनन करता है, इसे बहुजायता कहते हैं। तो आपके पहली टर्म्स क्या होगी, बहुजायता। ये किसमें है, ये ध्यान है ना, बहुसंगमी में। एक संगमी में तो एक नर एक मादा, बहुसंगमी में है बहुजायता, एक नर और एक से अधिक मादा। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, वो होता है बहुनरता, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो टाइप है वह है बहुनरता। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, बहु मीन्स अधिक, नर मीन्स नर। तो कहने का मतलब आपको अगर इसको समझना है तो एक से अधिक नर, तो कहने का क्या मतलब होगा, इसमें एक मादा, देखिए उसका ऑपोजिट है, वहां नर एक था, यहाँ क्या है, मादा एक है। तो इसमें एक मादा एक से अधिक नरों के साथ प्रजनन करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में पहले क्या हुई, बहुजायता का मतलब था एक नर अधिक मादाएं,
बहुनरता में क्या हुआ, एक मादा और एक से अधिक नरों के मध्य क्या होगा, प्रजनन होगा। अब बहुनरता दो प्रकार की होती है, बहुनरता दो प्रकार की होती है। पहली जो देखिए आगे क्या है, बहुनरता दो प्रकार के होते हैं। देखिए बहुनरता में क्या है, दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। अब पहली टर्म क्या होती है, क्षेत्रीय नरता। देखिए पहला ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय नरता, और दूसरा क्या होती है, अक्षेत्रीय नरता। देखिए क्षेत्रीय नरता और अक्षेत्रीय नरता। अब क्षेत्रीय नरता और अक्षेत्रीय नरता। देखिए क्षेत्रीय नरता का मतलब क्या होता है कि एक मादा अपने ही क्षेत्र में पाई जाने वाले, देखिए क्षेत्रीय नरता का बेसिक मतलब क्या है, मादा अपने ही क्षेत्र में अर्थात जिस जगह वह रह रही है उसमें पाए जाने वाले नरों के साथ वो क्या करेगी, प्रजनन करेगी। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय नरता। इस कंडीशन में मादा जिस जगह रह रही है उसी जगह पाए जाने वाले नरों के साथ वो क्या करेगी, प्रजनन करेगी। तो ये होती है क्षेत्रीय। दूसरी होगी अक्षेत्रीय नरता। अक्षेत्रीय का मतलब क्या होगा, मादा प्रजनन के समय जिस जगह वह रह रही है वहां के नरों को छोड़ के किसी नए जगह पर जाएगी और वहां जाकर नए नरों के साथ प्रजनन करेगी। तो ध्यान रखिएगा, अक्षेत्रीय का मतलब क्या है, क्षेत्रीय का मतलब तो अपने क्षेत्र के नरों के साथ प्रजनन करना। अक्षेत्रीय में मादा प्रजनन के समय जहां वह रह रही है वहां के नरों को छोड़ के किसी नए स्थान पे जाएगी और वहां के नरों के साथ प्रजनन करेगी। तो उस प्रकार की बहुनरता को अक्षेत्रीय नरता कहते हैं, क्योंकि वहां क्षेत्र फिक्स नहीं है, मादा किसी भी जगह जाके संगम कर सकती है। तो क्षेत्रीय नरता का मतलब क्या है कि मादा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले नरों के साथ प्रजनन करती है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले नरों के साथ प्रजनन करती है, इसे क्षेत्रीय नरता कहते हैं। इसे क्षेत्रीय नरता कहते हैं। जबकि दूसरा जो टाइप होगा वह होगा अक्षेत्रीय नरता। अक्षेत्रीय, देखिए पहला तो हो गया क्षेत्रीय, दूसरा क्या है, अक्षेत्रीय। मादा प्रजनन के समय अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चली जाती है तथा वहां के नरों के साथ प्रजनन करती है। इसे अक्षेत्रीय बहुनरता कहते हैं। इसे अक्षेत्रीय बहुनरता कहते हैं। तो बहुनरता का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है कि एक मादा एक से अधिक नरों के साथ प्रजनन करेगी। लेकिन बहुनरता दो प्रकार से होती है। क्षेत्रीय बहुनरता का मतलब क्या है, मादा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले नरों के साथ प्रजनन करेगी, अर्थात अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले एक से अधिक नरों के साथ क्या करती है, प्रजनन करती है। इसे क्षेत्रीय बहुनरता कहते हैं। अक्षेत्रीय बहुनरता का मतलब क्या होता है कि मादा प्रजनन के समय अपने क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे नए क्षेत्र में चली जाएगी और वहां पर उपस्थित नरों के साथ प्रजनन करेगी, इसीलिए इसे अक्षेत्रीय बहुनरता कहते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट में लिखते ही रहिएगा। अब देखिए होता क्या है कि प्रजनन के समय हमेशा मृग के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है सभी नर प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। अब जब सभी नर प्रजनन के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले प्रजनन के लिए उनमें आपसी संघर्ष होता है
और आपसी संघर्ष में जब भी उनमें आपसी संघर्ष होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें जो भी जीतेगा वही उस क्षेत्र में बाहुल्य रखेगा। इसीलिए ध्यान रखना, इनमें कुछ क्षेत्रों में प्रभावी नेता पाया जाता है, प्रभावी नर होता है और वही उस जगह मादाओं के साथ प्रजनन करता है। लेकिन अपन इस चीज में पढ़ चुके हैं कि इसमें एक संगमी भी होता है और बहुसंगमी होता है, इसीलिए इनके क्षेत्रों में प्रजनन अलग अलग प्रकार का होता है जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।